हेलो बच्चों, EMC में आपका स्वागत है। अब देखिए, हम आपकी त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति के लिए, त्रिकोणमिति अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको सिखाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होती है। तो देखिए, ये आपका त्रिभुज ABC, ये समकोण है 90 अंश। 90 अंश को समकोण बोलते हैं। इसके ठीक सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। समकोण के ठीक सामने भुजा कर्ण होती है। अब दो भुजाएं बची, ये और ये, तो इनमें एक लंब होगा, एक आधार होगा। तो अगर ये कोण दिया है तो ये लंब हो गया, ये कोण यहाँ दिया होता तो ये लंब हो जाता। ये आपस में बदलती हैं। कर्ण सदैव स्थिर रहता है, यानी समकोण के सामने कर्ण रहता है। ये कोण दिया तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा। तो शेष बची आधार हो गई। ठीक। तो अब पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब कर्ण को हमने K से लिखा, लंब को L से, आधार को A से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार से, ये तो आपको याद करना है। अगर दो भुजाएं दी हैं, इस फॉर्मूले से तीसरी भुजा निकल आती है। कोई सी दो दी गई, ये दी गई है, ये दी तो आधार निकल आएगी। अब देखिए, त्रिकोणमिति, ये तो पाइथागोरस प्रमेय हो गई। त्रिकोणमिति अनुपात का क्रम होता है एक, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये क्रम है आपका। तो इसको आपको याद करेंगे तो बहुत सहूलत मिलेगी याद करने में फॉर्मूले। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें क्रम में क्या है, पहले साइन, फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस प्रकार याद करना है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉट का उल्टा टेन, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो इसलिए हमने अलग कलर से लिखे, ये इसके उल्टे होते हैं। और कॉस सेक का, टेन कॉट का। तो अगर क्रम याद है तो ऊपर नीचे, फिर दूसरे नंबर के, और इधर से लास्ट नंबर से पहले के, फिर बीच बीच के, इनका क्रम याद करना है आपको। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस प्रकार याद कर लो। तो अब वही हमने देखो उल्टा लिख दिया। पहला है जैसे फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है, यानी साइन किसका, इसका उल्टा है। तो कॉसेक किसका, इसका उल्टा होगा। तो कॉसेक थीटा 1/साइन हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस है सेक का उल्टा, कॉस थीटा 1/सेक थीटा, या सेक थीटा 1/कॉस, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, टेन कॉट का उल्टा, कॉट टेन का, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ये अगर याद कर लिए तो मदद मिलेगी फॉर्मूले और आगे याद करने में। अब देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात होती है। जैसे ये त्रिभुज आपने दे दिया, वही मान लो, या मान लो थीटा है, तो इसके सामने ये लंब हो गया, ये 90 के सामने कर्ण हुआ, ये आधार बचा है। दो निकाल लिए, जो कोण दिया उसके सामने लंब, और ये 90 अंश के सामने कर्ण, एक बचा तो आधार बच गया। एक। अब इसमें देखिए, तो त्रिकोणमिति अनुपात में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी मान निकालने होते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब ये है, बटे कर्ण ये आ जाएगा। जैसे लंब, ये तीनों भुजाएं पता हैं तो पता चल जाएगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इसके बटे ये कर देंगे। तो लंब बटे कर्ण। इसी का कॉस थीटा हुआ आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार। कॉट थीटा ठीक उल्टा, अभी हमने 3 बताए थे, इसका उल्टा ये होगा, और इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये। कॉट आया, इसका उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक कॉस का उल्टा, कर्ण बटे आधार, देखो कर्ण बटे आधार। कॉसेक साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब, देखो कर्ण बटे लंब, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक। इसको याद करने के लिए हम लोग लिख देते लाल बटे कक्का, इसको समझ लें। लाल बटे कक्का से आप समझ लेंगे। जैसे पहला है, क्रम याद कर लिया, तो क्रम से ये दी गई, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो पहला साइन लंब बटे कर्ण, दूसरा कॉस आधार बटे कर्ण, तीसरा टेन लंब बटे आधार। अब उल्टा लिखा जाएगा, 1 2 3 होगा, या इधर से पलट के कॉट आधार बटे लंब, देखो लिखा। फिर सेक कर्ण बटे आधार, फिर कॉसेक कर्ण बटे लंब है। इससे आप याद कर सकते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गए। अब इसमें आगे जैसे हमने एक दूसरे को उल्टे बता दिए, अब इसमें एक फॉर्मूला ऐसा भी होता है,
टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिखा जाता है, अभी आगे यूज होंगे ये। और कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन, यानी इसका कॉट उल्टा होता तो कॉस ऊपर साइन नीचे, ये फार्मूला हो गए। अब देखिए इसमें आगे और देखिए फार्मूले, जैसे आपका त्रिभुज ABC ये दिया ABC, त्रिभुज ABC में लंब व आधार ज्ञात करना। अब कर्ण तो फिक्स होता है, 90 के सामने ये कर्ण हो गया आपका है। अब इसमें पता नहीं ये लंब होगा ये आधार होगा, तो कर्ण समकोण के सम्मुख होता है, यानी कर्ण के जो समकोण है उसके सामने तो कर्ण हो गया। अब इन दोनों में लंब और आधार बदलता है। अगर हमने यहाँ पर ABC में 3 कोण दिए हैं, त्रिभुज में 3 कोण दिए, ये कोण A है, ये C है, ये B है, B बराबर 90 दे दिया है, तो B 90 बनेगा। तो अब हम क्या, B कोण समकोण है तो इसके सामने कर्ण हो गया। आप देखिए इसमें फर्स्ट यदि कोण A दिया है, ये दिया है, तो इसके सम्मुख ये क्या होगा या लंब, A के सम्मुख हो जा BC लंब होगी, यानी ये BC है, ये लंब हो गई और आधार AB हो गई, तो कर्ण लंब आधार हो गया। और यदि कोण C ये दिया है तो इसके सम्मुख हो जाए ये लंब हो गई, ये कौन है AB, तो ये आपकी AB लंब हो गई, ये कोण C है, तो ये लंब हो गई, ये BC AB लंब हो गई, BC आधार हो गई है। अब देखिए, और ये तो 90 है ही, तो आप यहीं से फार्मूले निकालेंगे। जब ये कोण लेंगे तो अलग, कर्ण सदैव समकोण के सम्मुख होता है, तो साइन A हमने कोण ये लिया, साइन A है, तो इसमें हमेशा हम क्या करेंगे, कर्ण आपका ये होगा, लंब ये, आधार ये होगा। एक तो A ले रहे, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब आपका ये है BC बटे AC होगा, BC बटे AC। कॉस A आधार बटे कर्ण, एक बिंदु ले रहे हैं तो आधार ये हुआ AB बटे कर्ण AB बटे AC। tan A लंब बटे आधार, लंब आपका ये है इसके लिए, तो लंब BC बटे AB, BC बटे AB। कॉट A ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कॉट A आधार बटे लंब होता है, आधार AB बटे लंब BC, AB बटे BC लिखा है। एक अब सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका कहाँ है, कर्ण आपका ये रहा, कर्ण बटे आधार, कर्ण AC बटे आधार AB। इसके बाद कौशक ये होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है AC बटे लंब है BC। इस प्रकार ये A के लिए आए। अब अगर C के निकालने हैं तो C के देख लो, C में क्या होगा, जैसे ये साइन C है, अब कोण ये C लिया तो इसके सामने अब क्या लंब ये हो गया, ये आधार हुआ, यही समझना है। तो C ये लिया है तो अब ये इसको जाओ भूल, ये हो गया आपका, ये तो कर्ण फिक्स है, ये हो गया आपका लंब ये आधार, तो साइन C लंब बटे साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता, तो लंब AB बटे BC, नहीं AB बटे AC, सॉरी लंब बटे कर्ण, AB ये है AC ये है। कॉस C के लिए आधार बटे कर्ण, आधार आपका BC बटे AC, BC बटे AC। ठीक, फिर आया tan C, tan होता है लंब बटे आधार, लंब है AB बटे BC, लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा कर दो, कॉट C, इसका उल्टा BC बटे AB, आधार बटे लंब। सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण AC है, AC बटे BC। इसका कौशिक C लंब, इसका उल्टा हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा AC बटे AB, कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार ये निकला है, ये आपको चित्र में समझना है। अब देखिए कोण अगर B पूछा जाए, ये तो कोण A हुआ, ये B, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, यहाँ B रह गया, B कितना था 90 अंश। ठीक, तो साइन B का मान निकालना है, तो साइन B की जगह 90 रख दो, साइन 90 का मान 1 होता है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। इसका कॉस B, कॉस 90 के मान 0 होता है, ये हम अभी टेबल में बनाएंगे, उसमें समझ में आएगा, ये याद करने पड़ेंगे 90 की। फिर tan B, tan 90 का मान होता है, B का मान 90 अनंत, अपरिभाषित बोलते हैं। कॉट 90 का मान 0 होता है, B की जगह 90। सेक 90 का मान कितना होता है, अनंत, अपरिभाषित। फिर यहाँ कौशिक 90 का मान 1 होता है, इसका उल्टा है 1 का उल्टा 1 है। ये देखो कॉस का उल्टा
सेक होता है तो इस 0 0 1/0 का मान अनंत होता है, तो संख्या बटे 0 का मान अनंत होता है। और यहाँ पर इसका अनंत है तो इसके अनंत बटे कोई संख्या बराबर 0 हो जाती है। तो ये वैल्यू इस प्रकार ये फॉर्मूले सिद्ध हुए। धन्यवाद।